नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नारायण विष्णु गोंडा से आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक नया अध्याय। हाँ प्यारे बच्चों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन 1 बाय 1 हम कैसे सीखेंगे, इसकी जानकारी आपको देता हूँ। आइए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ग्रामर की शुरुआत में मैंने आपको बता रखा था कि ग्रामर के कुछ बेसिक पिलर्स होते हैं, कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक लैंग्वेज, उनको सीखना है बेटा। इसमें पहला हमारा है वर्ड। वर्ड क्या होता है, इसकी डिटेल जानकारी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और वर्ड को सीखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, प्रीपोजिशन। क्या बताना चाहता हूं बेटा? प्रीपोजिशन। कुछ जानकारियां हैं जो आपको पहले जानकारी कर लेना था। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये थोड़ी बहुत कि हमारे बेसिक ग्रामर में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। तो पहले हम वर्ड को जान करके प्रीपोजिशन जानते था। तो ये प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला प्री, जिसको बोलते हैं प्री मीन्स बिफोर, और पोजीशन, पोजीशन मीन्स होता है स्थान, यानी कि जिसको इंग्लिश में प्लेस कहते हैं बेटा। यानी कि बिफोर को हिंदी में पहले कहते हैं और प्लेस को हम कहते हैं स्थान। यानी कि प्रीपोजिशन का मतलब सिंपल आप ये जानिए बेटा कि वो शब्द, अंग्रेजी का वो शब्द जिसका स्थान पहले होता हो। सिंपल सी है कि द पोजीशन मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द वर्ड, यानी कि जो अंग्रेजी में पहले स्थान रखता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और आपको स्क्रीन पे पूरा ये प्रीपोजिशन का लिस्ट दिखाई दे रहा होगा बेटा। इस पूरे लिस्ट को आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है सारे प्रीपोजिशन को आपको तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, कॉपी में नोट्स के तरीके से पहले पेज में लिखते रहिएगा बेटा। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन की जानकारी आपको हो गई। अब बात करते हैं वर्ड क्या होता है। तो पहले मैं आपको चार्ट के माध्यम से वर्ड की जानकारी करवाते हैं, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो पहले आप चार्ट को अच्छे से देखिएगा और हाँ प्यारे बच्चों, नोट्स जरूर बनाइएगा और नोट्स के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी जरूर करना है। तो आइए चार्ट के द्वारा हम समझते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं और वर्ड कितने प्रकार का होता है और उनकी पहचान क्या होती है और इनको पहचानते कैसे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं ताकि जिन बच्चों का नोट्स वगैरह नहीं बन पा रहा है वो नोट्स भी अपना बनाते रहें। और व्हाइट बोर्ड पे कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं तो यहाँ पे अपना नोट्स भी बनाइएगा। देखिए बेटा, वर्ड क्या होता है, तो वर्ड की हिंदी होती है शब्द। वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द है ये हिंदी व्याकरण से लिया गया है और वर्ड जो है ये इंग्लिश ग्रामर का है। वर्ड कितने प्रकार का होता है, तो जैसा कि आपको पता है बेटा, वर्ड को मैंने आपको बता रखा है कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है बेयर वर्ड होते हैं और एक हमारा होता है क्लेड वर्ड। यानी ये दो प्रकार के हमारे वर्ड होते हैं। अब प्रश्न है सर, ये बेयर वर्ड क्या होता है एंड क्लेड वर्ड क्या होता है? तो यहाँ पे आपको बता दें प्यारे बच्चों कि जो हमारा बेयर वर्ड होता है, यानी कि जो हमारा बेयर वर्ड होता है वो ऐसे वर्ड होते हैं, वह शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के बोला जाता हो, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें प्रीपोजिशन ना आए, यानी कि वो शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के बोले जाते हैं बेयर कहलाते हैं, और वो शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्लेड कहते हैं। यानी ओवरऑल आपको जानकारी हो गई कि बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है। फिर से समझ लीजिए बेटा, बेयर क्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वो शब्द, इधर देखिए बेटा, वो शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के बोले जाते हैं बेयर कहलाते हैं। और क्लेड क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, वह शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है क्लेड कहलाता है। यानी कि जिसमें प्रीपोजिशन लगा हो वो क्या कहलाएगा बेटा? जिसमें प्रीपोजिशन लगा हो उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसे हम क्लेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको हम क्लेड बोलेंगे। यानी कि जिसमें प्रीपोजिशन लगा होगा वो क्लेड होगा और जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा होगा उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बेयर बोलेंगे। यानी बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों। जैसे लिखा है गांव के किनारे, आप बहुत ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। जैसे लिखा है गांव के किनारे, अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान समझे बेटा, गांव के किनारे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो के किनारे है क्या है, जो हमारा के किनारे है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो लिखा हुआ है ये के किनारे, ये प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपको चार्ट ऑलरेडी दिखा दिया था। तो ये प्रीपोजिशन है। यानी कि इस गांव नामक शब्द में, किसमें बेटा? इस गांव नामक शब्द में, इस गांव नामक शब्द में
के किनारे नाम का प्रीपोजिशन लगा है, जिस वजह से इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, जिससे इसको हम कहेंगे बेटा कि ये क्लेड है। क्या है ये? क्लेड। यानी गांव एक शब्द था, जिसे यहां समझिए बेटा प्यारे बच्चों, जिसे यहां लिखा है गांव। गांव एक शब्द था, अब गांव में क्या लग गया बेटा, के किनारे नाम का प्रीपोजिशन लग गया। क्या लग गया बेटा? के किनारे नाम का प्रीपोजिशन। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लेड बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात बच्चों? यानी आप जानकारी हो गई। अब आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है एक छोटा बालक। देखिए इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाता, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले शब्द में एक छोटा बालक को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें लास्ट में, यानी कि इसके लास्ट में कुछ भी नहीं लगा है। क्या नहीं लगा बेटा? इसके लास्ट में कुछ भी नहीं लगा है। यहाँ पे लास्ट में देखिए बेटा, यहाँ जो लास्ट का पॉइंट है आपका, ये लास्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है। तो अगर इसके लास्ट में कुछ नहीं लगा है तो क्या कहला गया प्यारे बच्चों? उसे हम बोलेंगे बेयर, यानी वो शब्द जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा है। अब ऐसे अगला है तीसरा, पेड़ के नीचे। देखिए यहाँ भी क्या लगा है बेटा? यहाँ भी पेड़ नामक शब्द में, किस नामक शब्द में बेटा? पेड़ नामक शब्द में के किनारे नाम का प्रीपोजिशन लगा है। क्या लगा बेटा? के नीचे, सॉरी, के नीचे नाम का, यानी कि पेड़ नामक शब्द में के नीचे नाम का क्या लगा है बेटा? प्रीपोजिशन लगा है। इसलिए बेटा इसे हम क्या बोलेंगे? क्लेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लेड बोलेंगे। इतनी जानकारी आपको हो गई प्यारे बच्चों। अब आइए, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं बेटा। तो जैसा कि आपने देखा कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक बेयर होता है, दूसरा क्लेड होता है। बेयर वो शब्द होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है, और क्लेड वो शब्द होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन लगा होता है। यानी कि बेयर अलग होता है, क्लेड अलग होती है। इसकी पहचान आपने सीखा बेटा। अब आइए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपसे कहा परिवार के साथ। क्या कहा प्यारे बच्चों? परिवार के साथ। अब यहाँ परिवार के साथ है क्या? अब यहाँ देखिए परिवार नामक शब्द में यहाँ पे एक के साथ, जैसे आपको पता है बेटा ये के साथ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। तो परिवार में क्या लगा है बेटा? प्रीपोजिशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया बेटा? इसे ओवरऑल को हम क्लेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लेड। अब जब इसकी इंग्लिश बनाई जाएगी बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा, अंग्रेजों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया था बेटा, बोलने के हिस्से बनाए थे, पार्ट्स ऑफ राइटिंग नहीं बनाया था। तो यहाँ पे आप समझिए प्यारे बच्चों, जैसे ये है परिवार के साथ। अब जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे बेटा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का स्थान पहले होता है। तो यहाँ पहले लिखा है परिवार के साथ, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा? परिवार की पहले के साथ की, तो पहले के साथ की इंग्लिश आएगी बेटा। तो यहाँ के साथ की इंग्लिश क्या है? आपको पता है बेटा, के साथ का होता है विथ। अब आया परिवार, इंग्लिश होगी बेटा फैमिली। आपका क्या बन गया बेटा? विथ फैमिली। ऐसे ही आपको समझना है प्यारे बच्चों, यानी कि प्रीपोजिशन पहले आएगा। अगला एग्जांपल यहां हम समझते हैं बेटा। हमने आपसे कहा कि गांव के चारों ओर। आप बताइए ये बेयर है कि क्लेड? क्या है प्यारे बच्चों? ये यहाँ पे बेयर है कि क्लेड? तो आप कहेंगे सर क्लेड है। ये क्यों क्लेड है? क्योंकि इसमें के चारों ओर नाम का प्रीपोजिशन लगा हुआ है। देखिए ये के चारों ओर, अगर के चारों ओर नाम का प्रीपोजिशन लगा है, इसलिए गांव के किनारे क्या हो गया हमारा बेटा? ये क्लेड हो गया। अब जब इंग्लिश बनाएंगे तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी? गांव की कि पहले के चारों ओर? तो पहले बेटा प्रीपोजिशन आएगा, यानी पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा? के चारों ओर। तो के चारों ओर का होगा अराउंड। क्या होगा बेटा? अराउंड। और गांव का हो जाएगा विलेज। तो कैसे बेटा हमने आपको यहां सिखाने का प्रयास किया कि बेयर क्या होता है, क्लेड। क्लेड को बोलना थोड़ा कठिन होता है। अगला एग्जांपल हमने आपसे कहा कि बहुत से बच्चे, बहुत से बच्चे। तो यहां देखिए बेटा बहुत से बच्चे क्या है हमारा? अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्लेड है क्योंकि इसमें से प्रीपोजिशन लगा है। नहीं प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो हिंदी के वाक्य, हिंदी के शब्द में अंत में लगा होता है, बीच में आने वाला प्रीपोजिशन नहीं बेटा। यहाँ पे से जो है ये किनारे नहीं लगा है, ये बीच में लगा है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं है। तो यानी कि ये ओवरऑल हमारा क्लेड हो गया बेटा। और यहाँ बहुत से का इंग्लिश होता है मेनी, और बच्चे का होता है चिल्ड्रेन। तो फाइनली मैंने इस लेक्चर में आपको ये सिखाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों कि बेयर क्या होता है और क्लेड क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी
सिंबल क्या होते हैं। अब आइए थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगा कि अगर बियर क्लेड एक साथ आता है तो कैसे बोला जाएगा बेटा। इसको भी हम इसी लेक्चर में सीख लेते हैं ताकि आने वाली क्लास हमारे लिए इजी हो। तो आई प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि अगर बियर क्लेड एक साथ आते हैं तो उसकी इंग्लिश कैसे हमको बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपसे बताया प्यारे बच्चों, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने आपसे कहा गांव में एक लड़का, गांव में एक लड़का। अब यहां देखिए बेटा गांव में ये क्या लग रहा है, ये क्लेड है। क्यों क्लेड है? क्योंकि इसमें में लगा हुआ है। अब अगला है एक लड़का, तो एक लड़का क्या है बेटा, ये बेयर है। क्यों बेयर है? क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। तो गांव में क्या हो गया हमारा बेटा, क्लेड, और एक लड़का क्या होगा, बेयर। अब यहाँ पे आप देखिए बेटा बेयर और क्लेड एक साथ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, एक साथ आ रहे हैं। तो अगर बेयर क्लेड एक साथ आएंगे तो ध्यान रखना बेटा, अगर बेयर क्लेड एक साथ आते हैं तो पहले बेयर को बोलेंगे फिर क्लेड को बोलेंगे। यानी पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, गांव में कि पहले एक लड़का। तो प्यारे बच्चों पहले एक लड़का की इंग्लिश आएगी बेटा। तो एक लड़का का होगा बेटा आ बॉय, यानी ए बॉय हो गया। अब है गांव में। अब आपको पता है कि क्लेड कैसे बोला जाता है, क्लेड में पहले प्रीपोजिशन फिर जिसमें लगा है। तो गांव में आप बताओ प्यारे बच्चों, पहले में की इंग्लिश की पहले गांव की, तो पहले में की हो जाएगा इन और फिर गांव। तो गांव क्या हो जाएगा बेटा, विलेज। क्या हो गया, इन विलेज। ऐसे अगला एग्जांपल हमने आपसे कहा, अगर लिखा है दुकान पर एक आदमी, दुकान पर एक आदमी, तो आप पहचानिए प्यारे बच्चों। तो दुकान पर क्या है हमारा, बेयर की क्लेड, ये क्लेड है। क्यों क्लेड है? क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन लगा है। अगला है एक आदमी, आप बताइए प्यारे बच्चों ये बेयर है कि क्लेड? तो ये बेयर है। क्यों बेयर है? क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, तो ये बेयर हो गया। अब जब इंग्लिश बनाएंगे तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी बेटा, एक आदमी। तो क्या हो जाएगा बेटा, आ मैन। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर बेयर क्लेड एक साथ आते हैं तो पहले प्रीपोजिशन को बोलेंगे फिर पहले बेयर को बोलेंगे और फिर क्लेड को बोलेंगे। यानी अगर बेयर क्लेड एक साथ आता है तो पहले बेयर बोला जाएगा और फिर क्लेड बोला जाएगा। क्लियर हो गया। अब आया दुकान पर। अब पहले पर की इंग्लिश की पहले दुकान, तो आप बताएंगे बेटा पहले पर की इंग्लिश होगी ऑन, फिर दुकान का हो जाएगा शॉप। कोई दिक्कत? इतना आपको जानकारी होगी प्यारे बच्चों। ये हमारा फाइनली मैंने आपको इस लेक्चर में सिखा दिया कि बेयर क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, क्लेड क्या होता है, क्लेड की पहचान क्या होती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम। और अगर बेयर क्लेड एक साथ आता है तो पहले बेयर आएगा कि पहले क्लेड आएगा, ये जानकारी मैंने आपको दे दी बेटा। अब आइए कुछ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा होमवर्क। तो ये सारे होमवर्क जो मैंने आपको दे रखे हैं, इन सारे होमवर्क को पहले पहचानिए कि बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है। ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1 है, जिस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बेयर क्लेड का अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।